हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं। एक बार 6th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ एटलस लिमिटेड। एटलस लिमिटेड, जी, एटलस लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, जहां से आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। पिछले साल में 5 लाख था, इस साल में इंक्रीज होकर 9 लाख हो गया, तो 4 लाख आपका प्रॉफिट आ जाएगा। एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, ये दोनों आपके इनटेंजिबल एसेट हैं। लैंड, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अमाउंट ऑफ गुडविल अमोर्टाइज्ड and the amount of patent purchased, investment costing this was purchased, and some investment were sold at a loss of 10-20%. Depreciation provided on machinery, this no investment were sold during the year. अच्छा, तो ये दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। एक तरफ तो कहता है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग दिस वाज परचेज्ड, जबकि ये थी हमारे पास 10-50 की, फिर रह गई 2-50 की, 2 लाख की परचेज की है और कुछ इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड की है। तो आप इस वाली लाइन को काट दीजिएगा, ये यहाँ पे गड़बड़ आई हुई है। शुरू करते हैं। दो बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग होती है आपकी नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा आपके पास? रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख से 9 लाख हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपका? 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ठीक है जी। उसके बाद आपको एसेट्स में जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल अमोर्टाइज हुई 5 लाख से और पेटेंट परचेज हुए 5 लाख के। डन। ये दोनों अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। अब वर्किंग नोट में आता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले गुडविल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा बना दिया हमने। अब क्योंकि गुडविल आपका एसेट अकाउंट है, तो जो स्टार्टिंग होगी आपकी, वो स्टार्टिंग होगी टू बैलेंस बीडी
बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी कितना है गुडविल का 1150 और सीडी 9 लाख। 1150 9 लाख। दो चीजें और अमोटाइज कर रहे हो। अमोटाइज का मतलब क्या है, आप एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो उससे आपके एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमोटाइजेशन। हाँ जी बताइए, डाउट है तो कोई नहीं। सर लिख सकते हो, फिर आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक लेके तो उसको पीएनएल में जाना ही है ना आपको। तो यहाँ तो काम चल जाएगा, लेकिन जनरल एंट्री में दिक्कत होगी। बिल्कुल कर सकते हो, जो मर्जी लिखो सर, टेंशन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो पीएनएल में गया है। तो अब कितने से अमोटाइज हुआ है? 5 लाख से, तो 5 लाख से कम हो गया। तो अब देखो हिडन एडजस्टमेंट, 1150 का था, 1150 में से अगर 5 लाख का कम हो गया तो 650 का बचना चाहिए था, लेकिन बच कितने का रहा है? 9 लाख का। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ परचेज हुआ है, तो इसका मतलब 2,50,000 का आपने परचेज भी किया है। तो मैं उसको लिखूंगा टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। अब समझिएगा, ये हिडन एडजस्टमेंट थी। ओपनिंग बैलेंस 1150 है। हाँ जी। सर परचेजेस, अगर आप कोई गुडविल परचेज कर रहे हो तो उसका नेट प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो आपका एसेट है ना, वो पीएनएल में क्यों गया होगा? वो तो बैलेंस शीट में जाएगा ना। मेरे भाई, आप कल को फर्नीचर खरीदोगे तो क्या पीएनएल में जाएगा? फिर गुडविल भी तो एसेट है ना, एक फिक्स्ड एसेट है आपका। बस वो टेंजिबल होता है, ये इंटेंजिबल होता है। बोलो अरिन। ठीक है जी। हाँ, ये जो अमोटाइजेशन हुआ ये जरूर पीएनएल में माइनस हुआ होगा, जबकि एक्चुअली इसमें कोई कैश बाहर हुआ नहीं, तो हम इसे वापस ऐड बैक करेंगे। और ये जो परचेज है, ये आपने एक एसेट परचेज किया है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उस पर भी आएंगे हम धीरे धीरे। सेकंड वर्किंग नोट, पेटेंट अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सेम ट्रीटमेंट है। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1150। 9 लाख 1150। अब कहता है पेटेंट परचेज हुए हैं 5 लाख के, तो परचेज हुए होंगे तो टू साइड आए होंगे, टू बैंक परचेजेस 5 लाख के। तो अगर 5 लाख के परचेज हुए तो ये टोटल 14 लाख के होने चाहिए थे, लेकिन है 1150 के, तो इसका मतलब 2,50,000 के गायब हो गए। तो वो क्या हो गया होगा? वो अमोटाइज हो गया होगा। यहाँ जो ये था ना, नो इन्वेस्टमेंट की जगह यहाँ पे रहा होगा नो पेटेंट्स वर सोल्ड। एक वो सिर्फ क्लियर करने के लिए कि भाई अगर अमोटाइज आपके पेटेंट कम हुए हैं तो इट डजंट मीन कि वो सेल हुई है। हालांकि अगर वो लाइन नहीं भी लिखता तो पहले हम अमोटाइजेशन ही मांगते हैं, उसके बाद सेल पे जाते हैं। तो ट्रीटमेंट अभी भी सेम है। ये जो परचेज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट अगर अमोटाइज हो रहा है तो वो आपका पीएनएल में जाएगा। ये मेरे दो वर्किंग नोट हो गए। अब इसकी जो मैं ट्रीटमेंट की बात करूं,
तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग वाले में लिखूंगा नेट प्रॉफिट के नीचे एडजस्टमेंट फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स 2,50,000, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5 लाख। ये दोनों मैंने वर्किंग नोट से उठाए हैं, ये 5 लाख, ये 250, और ये जो दोनों परचेज हुई हैं ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। परचेज ऑफ गुडविल 250, परचेज ऑफ पेटेंट्स 5 लाख, परचेज ऑफ गुडविल 250, परचेज ऑफ पेटेंट 5 लाख। तो ये मेरी दो एडजस्टमेंट हो चुकी। उसके बाद आता है लैंड। क्या लैंड पर कोई भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो दोनों अमाउंट माइनस में आएंगे जो नीचे वाले हैं, ये परचेज वाले, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब कहता है आपकी जो लैंड है वो है 250 और उसके बाद वो 1050 हो गई। लैंड पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लैंड इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही होगी लैंड? तो आपने लैंड और परचेज की है कितने की? 250 और 1050, तो 8 लाख की और परचेज की है आपने, तो ये भी माइनस हो गया, लैंड भी हो गया डन। उसके बाद मशीनरी 10 लाख, 12 लाख, और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 50,000। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन दे दिया आपको 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 50,000। तो मशीनरी का अकाउंट बना लो एक। मशीनरी अकाउंट, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस 10, क्लोजिंग बैलेंस 12, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000। तो बाय पीएनएल डेप्रिसिएशन 50,000। और कुछ बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1250, यहाँ पे आ रहा है 10 लाख, तो 250 और इधर आ रहा है डिफरेंस। तो अगर डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी मशीन आपने परचेज की होगी। टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फी, टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फी, इसको भी डाल लो। जो डेप्रिसिएशन है वो आपके प्रॉफिट को निकालते वक्त आपने माइनस किया होगा, लेकिन एक्चुअली में कोई कैश बाहर नहीं गया, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो आप उसे वापस ऐड बैक करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, और जो आपकी परचेज हुई है, पर सॉरी, डेप्रिसिएशन 50,000 है, डेप्रिसिएशन 50,000 है, परचेज ऑफ मशीनरी निकल कर आ रही है 2,50,000। और देखते हैं, तो ये मेरा मशीनरी भी हो गया। अब मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस एक अकाउंट और बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 4, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
टू बैलेंस BD 1050 बाय बैलेंस CD 250। आ जाओ, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की परचेज हुई, टू बैंक परचेजेस 2 लाख। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। अब इसको ध्यान से समझना भाई, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बेची है और वो भी आपने बेची है 20% के लॉस पर। तो आप चेक करो आपने कितने की इन्वेस्टमेंट बेची होगी। 10 और 2 1250 की बननी थी, उस 1250 में से 250 की बच रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल 1250 माइनस 250, 10 लाख। लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 20%, तो 2 लाख का लॉस हुआ होगा। तो आपने कितने में सोल्ड किया? 8 लाख में सोल्ड हुआ। तो इसको आप कैसे शो करोगे? बाय बैंक सेल वैल्यू 8 लाख बाय PNL लॉस 2 लाख। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, सेकंड वाला नो डाउट इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की परचेज हुई थी, वो तो क्लियर हो गया। कुछ इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया एट अ लॉस ऑफ 20%। तो 20% पे जो आपने लॉस पे सोल्ड की है वो देख लो। आपने इधर का टोटल देखा 1250, बैलेंस शीट 250, तो डिफरेंस अमाउंट आपने सोल्ड कर दिया, इसका मतलब वो कॉस्ट हो गई। 20% के लॉस पर है तो 8 लाख में आपने सोल्ड कर दी, 8 लाख आपकी सेल वैल्यू आ गई, 2 लाख आपका नुकसान आ गया। अब इसको कैसे शो करना है? सबसे पहले परचेज, सबसे पहले परचेज 2 लाख की परचेज है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ये भी माइनस होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख सेल हुई है वो प्लस होगा। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हम्म, तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, ठीक है। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट में आपका लॉस आ रहा था, वो आपका ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो ऑपरेटिंग में 2 लाख का और प्लस कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। अब इसको जरा टोटल करके देख लो, 4 ढाई 50 3, 2.5 और 50 3, 5 और 3 8, 4 12, 12 और 2 14 लाख। ठीक है जी। अब इसमें से ना
एक चीज का ध्यान रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट है 10%, यानी 10% इस पे आपको रिटर्न भी मिला होगा। तो आप जो ओपनिंग वैल्यू है उस पे लोगे। 10 50, 10 50 का 10% निकालो, 1,05,000 का इंटरेस्ट आया होगा ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट तो था नहीं, लेकिन आपने उसको प्रॉफिट में क्रेडिट किया होगा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, तो इसे माइनस कर देंगे। दूसरा कहाँ प्लस कर देंगे उसको? 1,05,000 आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो एक पॉइंट का ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट में सेल भी हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, परचेज भी हुई थी, बट आपको डेट गिवन नहीं है कि किस डेट पर परचेज हुई, किस डेट पर सेल हुई। तो हम मानेंगे कि जो सेल परचेज जो भी हुआ वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ, और पूरे साल इंटरेस्ट आपको ओपनिंग में मिला होगा 1,05,000 पे। अब इसको यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फाइनली। 4 और 3, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 - 1 13, 13 - 5 12,95,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें वो सब तो है नहीं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो ये यहीं खत्म हो गया। इन्वेस्टिंग पे आ जाओ। देखो इस 8 लाख से तो ये 8 लाख कट गया सीधा सीधा, इसको छोड़ दो। 250 + 5, या ऐसे कर लो 250 + 250, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 लाख माइनस का 12 - 1 11, और ये आ गया 10,95,000 माइनस का कैश फ्लो कह लो या कैश यूज कह लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। चलिए जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ जी, ये सॉल्यूशन है आपका, देख लो एक बार। काफी बड़ा सॉल्यूशन है वैसे ना। कहाँ गया? ये रहा। अब जैसे सबसे पहले पेटेंट है, तो आप पेटेंट का अकाउंट बनाओगे इसमें। हाँ, अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई तो अब हो जाएगी। स्क्रीन शेयर हो गई, लो। आंसर नंबर 8। सबसे पहले पेटेंट की सेल है, तो पेटेंट पे आया मैं, ये पेटेंट का अकाउंट था। पेटेंट में ये बैलेंस ओपनिंग गिवन था, ये क्लोजिंग गिवन था। फिर उसने बोला ये अमोर्टाइजेशन है 2 लाख, और उसने बोला रिमेनिंग पेटेंट को 1 लाख के प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया। तो पहले मैं 1 लाख इधर दिखाऊंगा, ये 15 हो जाएगा, 15 में से इनको माइनस करूंगा तो ये बैलेंस आ जाएगा 5 लाख। तो ये 5 लाख आपकी सेल हुई पेटेंट की, तो वो आपने यहाँ दिखा दिया प्लस करते हुए। फिर आपने मशीनरी का अकाउंट बनाना था। मशीनरी का ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, और आपको ये गिवन है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 7 लाख है उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगाए 3 लाख, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लगाए 3 लाख। गिवन है ना यहाँ पे, मशीन कॉस्टिंग 7 लाख, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 3 लाख, वो सोल्ड फॉर 2.5 लाख, उसको 2.5 लाख में सोल्ड किया गया। डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हुआ वो 7 लाख है। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई, ये मेरे को यहाँ 3 लाख नहीं दिखाना है, वो तो उसमें इंक्लूड होगा ना। यहाँ पे तुम्हारा 7 लाख आएगा जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो ये हो गया अब आपका 7 4 11, 73, 22। तो 22 की परचेज और 250 की सेल, ये दो आएंगे इसमें।
22 की परचेज और 250 की सेल। गुडविल डायरेक्ट परचेज गिवन है, 5 लाख से 15 लाख हो गई। इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाया है मैंने। 10% इन्वेस्टमेंट में आपका ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख। फिर कहता है, उसने खुद ही क्वेश्चन में गिवन था कि 9 लाख की परचेज हुई है और 1 लाख का प्रॉफिट पे सोल्ड किया है, तो पहले मैंने प्रॉफिट लिख लिया, इधर डिफरेंस आ गया बैलेंस 5 लाख। तो 5 लाख की सेल, 9 लाख की परचेज, ये दोनों आप लिखोगे। 5 लाख की सेल, 9 लाख की परचेज। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट उसने बोला है कि 10% आपको देना था, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 16 को। तो ये आपकी 10% इन्वेस्टमेंट, उसका 3 लाख का 10% 30,000 आ गया। शेयर्स पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने, वो 50,000, रेंट मिला है 1.5 लाख। तो इसको आप फाइनल करोगे तो आपका आंसर आएगा 26,20,000। इतना टाइम तो नहीं है कि शायद आप इसे नोट ना कर पाओ, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट एक बार। वैसे मैं एक काम करूंगा ना, आप अभी छोड़ दो इसको, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आप वहां से चाहे तो नोट कर लेना।